बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब, आपकी हर दिल अजीज शख्सियत। शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या हो रहा है, बनी गाला में क्या हो रहा है, और इमरान खान साहब का जो पिछले 1-2 वीक से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर खास तौर पर सरगोदा जलसे के बाद जो इमरान खान साहब का जो एक अग्रेसिव मूड आपको नजर आ रहा है, तो चल क्या रहा है? क्या वाकईतन बनी गाला में ये तैयारी हो रही है कि बस भाई अब इस्लामाबाद की जाने मूव करना है, लॉकडाउन करना है, इस हुकूमत को ज्यादा वक्त नहीं देना? तो खान साहब जो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो कादिर भाई के पास कुछ अंदर की खबरें होती हैं बनी गाला से। तो कादिर भाई थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या खबरें हैं बनी गाला से अंदर की। खबरें तो सारी आपके पास भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी हमारे पास ही होती हैं, आपके पास भी बड़े मुखबर हैं। लेकिन अभी तो बनीगाला से मामला निकल के गुजरात की तरफ जाता दिखाई दिया। बड़ा जबरदस्त पावर शो किया अभी कुछ देर पहले खान साहब ने, और बैक टू बैक लोग कह रहे थे कि सैलाब का जो मामला है शायद उस वजह से लोग ना जलसों में आए, लेकिन उनका बयानिया तो पहले से भी ज्यादा पॉपुलर होता नजर आ रहा है। और ये जो बैक टू बैक उन्होंने 2 जलसे किए, सरगोदा और फिर अब गुजरात में, ये तो बहुत सुपर डुपर हिट जलसे हुए हैं। और इससे बड़ा क्लियर मैसेज किया है कि पब्लिक इमरान खान के साथ है। कुछ भी कर ले, जितना दबाने की कोशिश की जा रही है, जितनी इंतकामी कार्रवाइयां इस वक्त हो रही हैं, अवाम उतनी ज्यादा मैसिव सपोर्ट दिखा रहा है। मुझे लग रहा था एक एक शहर में 2-2 बार जलसे हो रहे हैं, कहीं कहीं पे 3 बार भी इमरान खान साहब पिछले को 2-3 महीनों से लेके अब तक जा चुके हैं। किसी जगह पर तीसरी मर्तबा जाने वाले हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा लोग फिर से निकल आते हैं। और जो उनका वो एक आप देख रहे हैं एग्रेसिव बिहेवियर और सारा कुछ, वो इसलिए भी है क्योंकि एक तो अब तोपों का रुख सिर्फ हुकूमत की तरफ है। पहले इधर उधर दाएं बाएं मिस फायर भी हो रहे थे, अभी जो है वो सारे का सारा रुख जो है वो हुकूमत की तरफ है। और दूसरा ये कि हुकूमत ने जो जिस तरह से उनको मुकदमात में उलझा के रखा और उनको जिस तरह से चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं अदालतों के, फिर अदालतों में जिस किस्म के सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं, फिर उन सवालात की वीडियोस और फिर हेडलाइंस और सोशल मीडिया ट्रायल एक तरह से करने की कोशिश हो रही है, तो उसकी वजह से वो एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन, इस तरह का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। और वैसे वो बड़े कूल एंड काम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप उनके जलसों को देखें तो जलसों में उनकी जो तकारीर है, अब वो एग्रेसिव का जो अगला स्टेप है ना, उस तक चला गया मामला। अब वो स्पेयर करने वाले नहीं है किसी को। और जो आपने पूछा कि इस्लामाबाद का घेराव करने की या इस तरह का कुछ है, तो मैंने भी उनसे पूछा था, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, तो बात हुई थी इस बारे में। उन्होंने ये एक ऑप्शन तो रखा हुआ है कि अगर उन्हें इतना ज्यादा दीवार के साथ लगा दिया गया कि फिर अब उनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचा हुकूमत के पास दबाव बढ़ाने के लिए, आखिरी ऑप्शन, आखिरी कार्ड के तौर पर वो इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनके पास 1-2 ऑप्शन और हैं, वो असेंबलियों वाले हैं और बहुत सारे हैं। लेकिन वो जरा टेक्निकल सी सियासी गेम है। अभी अंदर का तो ये भी चल रहा है कि जनाब असेंबलियों में वापस जाया जाए, क्योंकि राजा रियाज को हटाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं टेबल पर बैठ कर करने वाले जो राजा रियाज की मौजूदगी में नहीं हो सकते, और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक खान साहब वापस असेंबली में नहीं जाते। तो एक लेकिन हिस्सा जो है शादी के कादर भाई लिए तैयार है, ये एक कादर हिस्सा भाई जो है ये तो आप एक खबर, ये भी आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि जो असेंबली में वापसी का जो मामला है, क्योंकि खान साहब का बड़ा एक हार्ड स्टांस था असेंबली के हवाले से, और खान साहब बार बार कह चुके हैं कि असेंबली में वापसी का, तो इस हवाले से ये वाज़ेह और क्लियर मैसेज होगा। जब आप पिशावर में भी थे, खान साहब की मुलाकात में आप वहां पर मौजूद थे, तो खान साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि मैं फिर इस ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो इसको मैं फिर तस्लीम कर लूं। तो उन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप समझते हैं अगर ये असेंबलियों में वापस जाते हैं तो खान साहब के बयानिए को कोई डेंट पड़ सकता है? आप क्या समझते हैं, ये अच्छा फैसला होगा? देखिए, ये डिस्कशन तो चल रही है, लेकिन खान साहब का तो ये असूली डिसीजन है, असूली मौकफ है कि वो नहीं जाना चाहते। और अगर जाते हैं तो इससे वो ये तासुर जाएगा कि हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस सिनेरियो में जाना पड़े कि आइंदा इंतखाबात के लिए कोई तारीख आ जाती है कि ये तारीख है आइंदा इंतखाबात की, लेकिन इंतखाबात में जाने से पहले कुछ इस्लाहात करनी है, उस सूरत में असेंबली में बैठने के लिए तैयार है। और उस पर अभी बातचीत चल रही है कि क्या वो मामला, क्या वो स्टेज आई है अभी या नहीं आई। तो उसके ऊपर कुछ डिस्कशन चल रही है, बैकडोर राब्ते भी शुरू हुए कुछ तरफ से, और कुछ लोगों को इन्वॉल्व भी किया गया है। तो अभी मामला थोड़ा दूर है, फौरी तौर पर ऐसा नहीं है कि कल फैसला हो जाए असेंबलियों में जाने का, लेकिन ये डिस्कशन जरूर है और कुछ लोग इस हक में भी हैं
कि अगर हमें इस मकसद के लिए जाना पड़े असम्बलियों में तो जाना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी जो है वो इमरान खान के साथ उनके उस फैसले को इंडोर्स कर रही है, जो कि कहते हैं कि अगर निकल आए तो अब नहीं जाना, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो फिर शायद ये डिसीजन आपको आने वाले दिनों में नजर भी आए। अच्छा कादिर भाई, ये बताइएगा कि जो खान साहब ने पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से खान साहब एक मरतबा फिर अग्रेसिव हैं, तो आपने एक वीडियो की थी और आपने कहा था कि खान साहब के और कुछ बैकडोर जो राब्ते हैं वो चल रहे हैं और खान साहब की बातचीत, और खान साहब की तो किसी न किसी सतह पर बातचीत चल रही है। तो एक जाने बातचीत होना, दूसरी साइड पे खान साहब का अग्रेसिव होना, अगले आगे जिम्मे इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है कि मसूद की हुकूमत जो है, ये सितंबर जो है, ये किसके लिए सितंबर साबित हो सकता है? क्योंकि सितंबर में बड़े बड़े फैसले भी होने आपके लिए। एक तरफ से तो अब उनकी जो 2-3 दिनों की आप तकारीर सुने ना, उन्हें शायद अंडरस्टैंड कर लिया है उन्होंने या रियलाइज कर लिया है कि जो एक महाजराई की सी कैफियत है ना, वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है, उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए। वो उससे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई माहौल थोड़ा सा बेहतर होगा इनके दरमियान इस तनाव को कम करने के लिए। जहां तक बैकडोर चैनल्स की बात है, पहले कुछ कमेटियां कायम की गई थी जो राब्ते कर रहे थे, बातचीत चल रही थी। कुछ कहते हैं कि बहुत क्लोज मामला पहुंच गया था, लेकिन जरदारी साहब की वजह से मसला फंस गया। जरदारी साहब कबल अज वक्त इंतखाबात नहीं चाहते क्योंकि उनकी एक सूबे में हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत क्यों खत्म करें, तो वो ये चाहते हैं। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अगर सूबों में हुकूमतें रहती हैं तो बेशक वो रहें, लेकिन मरकज में इंतखाबात कराए जाएं। अब मरकज में इंतखाबात कराने के लिए जो बैकडोर राब्ते, मेरी इत्तला ये है कि कुछ डेडलॉक के बाद ये राब्ते दोबारा से बहाल हुए हैं या होने की तरफ जा रहे हैं, या कोई एक सॉलिड अटेम्प्ट हुई है, कोई पैगाम रसानी हुई है। और अगर हुई है तो अच्छी बात है। मुझे 100% इस बारे में कोई इत्तला नहीं है कि कब और किसका राब्ता हुआ, लेकिन जो करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं मुझे उनका पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनसे बात भी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई राब्ते स्टैब्लिश हुए हैं, और उसके नतीजे में अब आपने देखा कि इमरान खान साहब की तोपों का रुख जो है वो अब हुकूमत ही की तरफ है, और वो पूरे अग्रेसिव तरीके से इस हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं। आज उन्होंने गुजरात में जिस तरह से खिताब किया, वार्निंग्स दे रहे हैं वो। कल भी उन्होंने सरगोदा में खिताब किया, वहां पे भी वार्निंग थी कि मुझे अगर दीवार के साथ लगाई तो फिर हो सकता है मैं उन लोगों के नाम बताऊं, उन लोगों की शक्लें दिखाऊं जिन लोगों ने इस हुकूमत को इस नहज पर पहुंचाया। अब वो महंगाई वाले मामले पे चले गए, अपना नैरेटिव उन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। वो जो था ना अमेरिकी साजिश वाला, रजीम चेंज वाला, वो है तो उनके माइंड में भी, लेकिन अब उन्होंने लोगों को किसी और तरफ भी बताना शुरू किया कि महंगाई देखिए हमारे दौर में क्या था। इनके वो अपने और उनके दौर का तकाबली जायजा कर रहे हैं। यही उनके कुछ आसपास रहने वाले 2-4 लोग कहते थे कि थोड़ा टाइम लें। अब 2-4 महीनों का बिल जब लोगों के घरों में जाएगा, जब बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा और इन लोगों से मैनेज नहीं होगा, आईएमएफ वाले मामला आएंगे, तो तब आप देखिएगा लोग इनसे तंग भी आएंगे और इनकी मकबूलियत कम होगी। अभी इमरान खान साहब उस चीज की तरफ जाना शुरू हो गए। महंगाई आज उन्होंने जलसे में बताया कि हमारे दौर में 20% के करीब थी इन्फ्लेशन रेट, अभी 45% की हाईएस्ट रैंकिंग पे चलेगी। फिर आईएमएफ का ताजा तरीन जायजा बयान आप देखें, उन्होंने कहा है कि आइंदा बरस भी महंगाई होगी, और साथ उन्होंने एक बड़ी गहरी बात रखी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में मुजाहिरों का भी खदशा है। अब पाकिस्तान में मुजाहिरे करने वाला कौन सा शख्स है? एक ही शख्स है, इमरान खान। आईएमएफ को भी पता है कि वन वर्सेस ऑल है। अब इमरान खान की जो स्ट्रीट पावर है उसका आइडिया ये सिर्फ हम यहाँ पर बैठे जो स्ट्रीट पावर हो रही है सिर्फ हमें ही नहीं है, बाहर की एजेंसीज, बाहर के लोग भी देख रहे हैं कि इमरान के साथ कितने लोग हैं, तो वो इस चीज को भी देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुजाहरे होंगे तो मतलब है कि इमरान खान साहब ही उसको लीड करेंगे, बाकी सारे तो कैबिनेट में बैठे हैं। आपने एपीसी का देख लिया, एपीसी बुलाई सैलाब मुतासरीन के हवाले से पता नहीं बुलाने का फैसला किया था, तो उसमें पीटीआई को दावत नहीं दी। तो किसी ने फिर क्या खूब कहा कि अगर पीटीआई को दावत नहीं देनी है, इमरान खान को नहीं बुलाना, तो फिर एपीसी का क्या फायदा? फिर आप कैबिनेट की मीटिंग कर लें। को कैबिनेट में भी तो वही बनते हैं, वही सारे लोग बैठे हुए हैं। एपीसी का तो मतलब ही ये है कि अगर कोई ऐसी जमातें हैं जो नाराज हैं या ऑन बोर्ड नहीं है या जिनके सियासी तहफुजात है, आप उनको ऑन बोर्ड कर लें, उनको बिठा लें। तो सारी जमातें तो आपके साथ है, वन वर्सेस ऑल है, कैबिनेट में सारे लोग हैं, तो आप वहां पे बैठ के डिसीजन कर लें। तो एपीसी की तो जरूरत ही नहीं है। अभी तो खैर बुलाई भी नहीं गई, लेकिन
जब ये शोशा छोड़ा गया तो ये बड़ी जबरदस्त किसी ने बात की, तो यही बात सारी चीजें बाहर भी रिकॉर्ड हो रही है, मॉनिटर हो रही है। अच्छा कादर भी आखिर पर ये बताइएगा कि आपको लगता है क्योंकि जो इस टाइम इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का जो गिराफ है, जो इस टाइम पब्लिक पावर जो खान साहब के साथ है, तो ऐसी सूरत हाल में जो खान साहब हिकमत अमली बना रहे हैं, जो एक मंजरनामा आप बता रहे हैं, जो चीजें आप बता रहे हैं, तो खान साहब कहीं ना कहीं पर कोई ट्रैप तो नहीं हो रहे? खान साहब को कोई मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा? या फिर यह है कि खान साहब को थोड़ा सा डिले कर करके एक उस मकाम तक लाया जा रहा है कि चलो अगले 2-3 माह इसी तरह मामला को चलाया जाए, फिर वैसे भी इंतखाबात की डेट आ जानी है, तो इस तरह वक्त गुजारा जाए? ये सेंस पीटीआई के लोगों में भी पाई जाती है और वो ये इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमसे गलतियां करवाने की कोशिश हो रही है, कि हम कोई गलती करें और फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। और ये मैंने बड़े सीनियर लोगों को, पीटीआई के सीनियर तरीन लोगों को ये बात आपस में करते सुना कि हमें 2-3 महीने तक या जितना भी टाइम रहता है इंतखाबात में, हमें सबसे ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना है और हमें एग्रेसिव नहीं होना। खान साहब अपने तरफ करते रहे, लेकिन जो एक गलती की गुंजाइश देनी, अब खान साहब को तो नहीं डिक्टेट करेंगे ना कि आपने ये नहीं कहना वो नहीं कहना। ओवरऑल पार्टी के तौर पर पॉलिसी ये बन रही थी कि एग्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं जाना जिससे पार्टी को नुकसान हो। हाँ ये बात जरूर है कि इमरान खान साहब को हर तरह से, हर महाज पर देखें, आप इलेक्शन कमीशन देख लें, आप इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से देख लें, आप एफआईए के हवाले से देख लें, आप मुख्तलिफ अदालतों में जो उनके चक्कर लग रहे हैं उस हवाले से देख लें, तो उनके लिए मुश्किलात तो हैं। सारा निज़ाम इमरान खान साहब के साथ नहीं है, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद जो है वो अदलिया है। तो अदालतों से अगर फर्ज करें कोई ऐसा कोई एक्शन हो भी जाता है, लेट्स सपोज उनकी तकरीर पर पाबंदी लगा दी, तो वो अदालत से उन्हें रिलीफ मिल गया। अब इंसदाद दहशतगर्दी का या 780A का जो मुकदमा उनके ऊपर हुआ, वो अदालत की उसमें जुरिस्डिक्शन में चला गया। अब हो सकता है अदालत 2-3 हियरिंग्स के बाद उसे खत्म कर दे उस केस को। अल्टीमेटली होना तो खत्म ही है इंशाल्लाह, क्योंकि दहशतगर्दी उस तरह से हुई नहीं है। तो अदालतें तो आजाद है ना इस वक्त। अदलिया जो है वो पूरी तरह स्टैंड ले चुकी है, या बाहर ऐसा लग रहा है कि खड़ी है। देखिए जहां पर गलती हुई, खान साहब ने वो जो जस्टिस जेबा साहिबा के बारे में जो लफ्ज कहे, उस पर बहुत सारे लोगों को एतराज था कि नहीं कहना चाहिए था, उनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी शायद लगता होगा कि नहीं कहना चाहिए था। उसके ऊपर जुडिशरी ने स्टैंड लिया है, उनको बुलाया गया, उनका जो जवाब था उससे मुतमईन नहीं हुए, उन्हें दोबारा जवाब जमा कराने का मौका दिया गया और उन्हें कहा गया कि मामले की संगीनी को समझे आप। इसी तरह जहां पर गलत होगा, अगर वो इमरान खान साहब के हक में है या उनके खिलाफ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अदलिया खड़ी है और उनके जो स्टैंड लेने की जो पोजीशन है उससे लगता है कि ना इंसाफी वाला वो मामला नहीं होने लगा। अगर फेयर प्ले करें इमरान खान साहब के साथ, तो ना तो उन्हें नाअहल किया जा सकता है फेयर प्ले में, और ना उन्हें हराया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इंतकामी कार्रवाई करना चाहे या उनको छोटी छोटी किसी चीज में उलझाना चाहे, तो फिर किसी भी चीज में उनको नाअहल कर दिया जाए और किसी भी चीज में फंसा दिया जाए। जैसे देखें ना, एक छोटी सी तकरीर करने पर दहशतगर्दी का मुकदमा, ना कोई राइफल, ना कोई खुद कोई जैकेट, ना कोई धमाका, ना कोई ऐसी एक्टिविटी, स्टिल दहशतगर्दी का मुकदमा। तो अगर करना चाहें तो छोटी सी चीज में भी फंसा सकते हैं, ना करना चाहिए या तो फिर अदलिया भी स्टैंड ले सकती है।